हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीमर यानी कि बहुलक। पॉलीमर जो है वही दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मर से। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब है यूनिट। इसका मतलब है कि जो पॉलीमर जो है वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है पॉलीमर। जैसे कि प्रोटीन जो है वो उसकी मोनोमर यूनिट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। आगे सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि जो पॉलीथीन है इसकी मोनोमर यूनिट है इथीन। इथीन से बनता है पॉलीथीन। आगे है पॉलीमराइजेशन या फिर बहुलकीकरण। पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी मोनोमर यूनिट एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर मिलकर पॉलीमर का निर्माण करती हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन या फिर बहुलकीकरण। टाइप्स ऑफ पॉलीमर को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पॉलीमर और यानी प्राकृतिक बहुलक और सिंथेटिक बहुलक यानी संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक में आते हैं जैसे प्राकृतिक रबड़ है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, रेसिन है, ये सभी प्राकृतिक में आते हैं। आगे जो सिंथेटिक है इसमें आते हैं कृत्रिम रेसे, प्लास्टिक और कृत्रिम रबड़। कृत्रिम रेशों में आता है जैसे टेरिलीन का दूसरा नाम है डेक्रोन, नाइलॉन 66, रेयन और एक्रेलिक, ये कृत्रिम रेशों के एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये प्लास्टिक है सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल। फिर आगे है कृत्रिम रबड़ में बुना एस और बुना एन, ये कृत्रिम रबड़ यानी बहुलक के एग्जाम्पल हैं। इससे आगे है कि रेशों के जो प्रकार हैं यानी जो फाइबर हैं टाइप है वो दो प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों में आते हैं ऊन, कपास, लिनेन, रेशम, जूट जिसे पटसन भी कहते हैं, मूंज, ये सभी प्राकृतिक रेशों के एग्जाम्पल हैं। और कृत्रिम रेशों में आते हैं नाइलॉन, टेरिलोन, डेक्रोन, एक्रिलिक और रेयोन, ये सभी कृत्रिम रेशों में आते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला कृत्रिम रेशा है डेक्रोन या फिर टेरिलीन। ये यूनिट से मिलकर बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेपैथेलिक एसिड, इन दोनों यूनिट से मिलकर निर्माण होता है डेक्रोन यानी कि टेरिलीन का। और डेक्रोन जो है ये पॉलिएस्टर की श्रेणी में आते हैं। और डेक्रोन जो हो एक संघनन बहुलक का एग्जाम्पल है। ये यूज होता है क्लॉथ और रोप बनाने में, इस डेक्रोन या टेरिलीन का यूज किया जाता है। आगे है नाइलॉन 66 पॉलीमर। जो नाइलॉन 66 है इसकी जो यूनिट्स हैं वो हैं हेक्सामिथाइलिन, डाइअमीन और एडिपिक एसिड। इसको नाइलॉन 66 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों यूनिट्स के अंदर कार्बन की संख्या 6 होती है, इसीलिए इसे नाइलॉन 66 कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि इस यूनिट कौन सी यूनिट से मिलकर बना है, हेक्सामिथाइलिन, डाइअमीन और एडिपिक एसिड से। ये प्लास्टिक बैग तथा रेशे दोनों रूप में प्रयोग होता है। नाइलॉन 66 जो है, नाइलॉन 66 कृत्रिम रेशे का एग्जाम्पल है और ये एक संगणक बहुलक भी है। और इससे आगे है कि यूज क्या कहाँ यूज होता है नाइलॉन 66। जो पैरासूट की रस्सियाँ होती हैं, जो पैरासूट की रस्सियाँ होती हैं, जैसे फिश नेट होता है, उसका निर्माण किया जाता है नाइलॉन 66 से। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरासूट की जो रस्सियाँ होती हैं वो किससे बनी होती हैं, नाइलॉन 66 से बनी होती हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। आगे है रेयोन। रेयोन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है या फिर पुनर्निर्मित सेल्यूलोज भी कहा जाता है। इसे सेल्यूलोज कागज की लुगदी या काठ से बनाया जाता है रेयोन को। जैसे सेल्यूलोज प्लस NaOH प्लस CH2, इनको मिला के एक गाढ़ा द्रव बनता है जिसे हम विस्कोस कहते हैं। जब इसको H2SO4 से प्रभावित किया जाता है तब हमें रेयोन प्राप्त होता है। इससे आगे है एक्रिलिक। जो सोल या कंबल जो होते हैं वो आदि प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन की प्रकार ही ऊन के समान ही दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार की संतुलित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो कि एक्रिलिक कहलाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे ऐसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो प्राकृतिक जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इससे आगे है रबड़। रबड़ भी दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल यानी प्राकृतिक, सिंथेटिक यानी सिंथेसिस यानी सिंथेटिक संश्लेषित। जैसे नेचुरल रबड़ है इसको इलास्टोमर भी कहते हैं, नेचुरल रबड़ को इलास्टोमर कहा जाता है। जो नेचुरल रबड़ है इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है आइसोप्रीन, इसका फॉर्मूला है C5H8 को आइसोप्रीन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो प्राकृतिक रबड़ है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, आइसोप्रीन। पौधों से एक लेटेक्स नाम का पदार्थ निकलता है
जिससे आइसोप्रीन बनाया जाता है। फिर आगे है वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी रबड़ का वेल्कनीकरण का मतलब क्या होता है कि नेचुरल रबड़ होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक होता है, तो उसके अंदर 3 से 5% तक सल्फर मिला दिया जाता है। सल्फर मिला के उसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तब हमें सिंथेटिक रबड़ प्राप्त होता है, जिसे हम संश्लेषित रबड़ भी कहते हैं। आगे है जो कृत्रिम रबड़, संश्लेषित रबड़ या कृत्रिम रबड़ भी कहते हैं। आगे है कृत्रिम रबड़। कृत्रिम, जब प्राकृतिक रबड़ की यूनिट तो थी आइसोप्रीन, अब जो कृत्रिम रबड़ की जो यूनिट है वो होती है नियोप्रीन। और कृत्रिम रबड़ दो टाइप का होता है, बुना एस और बुना एन। बुना एस की जो यूनिट है वो होती है बुटाडाइन प्लस में स्टायरिन। स्टायरिन का असली लिया, जिसे बोल दिया बुना एस। और बुना एन की जो यूनिट है वो होती है बुटाडाइन प्लस में एक्रालोनाइट्राइल, नाइट्राइल का एन ले लिया। ठीक है। और इससे आगे है हमारे आज के दो क्वेश्चन। कृत्रिम रेशम किस बहुलक को कहा जाता है? पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा नाइलॉन 66 की यूनिट क्या है, यानी कि किससे मिलकर नाइलॉन 6 का निर्माण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।